इलेक्शन रिजल्ट से पहले की थोड़ी सी अनिश्चितता है जो बाजार को परेशान कर रही है। इंडिया विक्स में भी हम उठापटक देख रहे हैं, हालांकि 24 के स्तर के आसपास है। आज जो कुछ शेयर बाजार में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें से अडानी ग्रुप के आप शेयर देखिए, क्या गजब का जोश है। अडानी एंटरप्राइजेज में, अडानी पोर्ट्स में 4 से लेकर 6% के आसपास तक की तेजी है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस में भी तेजी है। निफ्टी बैंक जो हरे निशान में टिकने की कोशिश कर रहा है, उसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि एचडीएफसी बैंक में तकरीबन 0.25% के आसपास की तेजी पर आज कारोबार हो रहा है, 1% के आसपास की तेजी पर कारोबार हो रहा है। लेकिन ये साफ है कि एग्जिट पोल के जो भी नतीजे आएंगे, बाजार उन पर बहुत ही शार्प रिएक्शन देगा। सोमवार के ट्रेड में, यानी कि 3 तारीख को, उसकी तैयारी भी आपको हम करवा रहे हैं और अपने एक्सपर्ट्स जो भी हमारे जुड़ेंगे अभी, उनसे ये भी जानेंगे कि आपको बाजार में अभी करना क्या है। लेकिन इस वक्त दिन के निचले स्तर पर बाजार फिसल गया है। एक बार आंकड़ों को समझ लेते हैं। डिब्बे आपके पास आएंगे, बताइए। लाल निशान में निफ्टी, सेंसेक्स सिर्फ 50 अंक ऊपर दिन के निचले स्तर पर कारोबार करते हुए जो भी गेंस थे, हेल्दी गेंस थे, बाजार ने उसको गंवाई है। आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं डिब्बे? देखिए, ये तो अभी झांकी है, मैं कहूँगा पूरी कहानी अभी बाकी है। अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा मार्केट के अंदर, ट्रस्ट में कुछ भी नहीं हो रहा। ये 300-400 पॉइंट निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए क्या है आज 300 पॉइंट, क्या है निफ्टी के लिए 100 पॉइंट? देखेगा भी नहीं निफ्टी इधर से उधर करने में, और बैंक निफ्टी देखेगा भी नहीं। पहली बात तो आप जब मंडे को खोलेंगे गैप अप या गैप डाउन के साथ खोलेंगे। ये ज़्यादातर लोगों का एनालिसिस है। मेरा ऐसा मानना है कि गैप अप और गैप डाउन के होने की स्थिति में भी बाजार कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करेगा। एक्चुअली में मार्केट को धीरे धीरे करके वो एग्जिट पोल्स को, मैं बोलूँगा, डिस्काउंट कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन 4 तारीख को देखना चाहता है। वो एग्जिट पोल से ही पहला रिएक्शन नहीं देना चाहेगा। मैं उसकी वजह बता सकता हूँ। अगर एग्जिट पोल में ऐसा अगर बहुत क्लियरेंस या उसकी बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी होती ना, तो एफआईएस का नंबर एक दिन पहले या 2 दिन पहले सेल का नहीं होता, या मंडे को नंबर देखते। दूसरा पॉइंट, जब 4 तारीख को जब एग्जैक्टली नंबर आने ही है तो उससे पहले का एक दिन का ट्रेडिंग सेशन है, तो कोई भी चीज़ गैप अप या गैप डाउन देने में थोड़े चांसेस कम रहेंगे। तीसरा पॉइंट, मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे ना, तो कॉल और पुट को बिल्कुल आमने सामने खड़ा कर रखा है। ये जब 300 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी होता है ना, तब भी कॉल्स ऊपर नहीं होती है, और जब ऊपर से 300 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आ जाता है ना, तब भी पुट्स ऊपर नहीं होती है। तो हो क्या रहा है कि एक टाइट रेंज बांध दी है, और ये बात सब लोग जानते हैं कि 200 से 300 पॉइंट होगा, इसलिए ना ही कॉलर सरेंडर कर रहा है, ना ही पुट सरेंडर कर रहा है। एक चीज़ मार्केट में डिस्टर्बिंग फैक्टर के तौर पर निकल के आई, वो था एफआईएस का नंबर। एफआईएस की लॉन्ग होल्डिंग सिर्फ 13% रह गई इंडिया में। अब इसको खतरे की घंटी माने, अपॉर्चुनिटी माने, बहुत डिबेट चल रहा है, बहुत अलग अलग तरह के सुझाव हैं, अलग अलग तरह की बातें हैं। हिस्टोरिकली ये एक तरह का जैकपॉट है। अगर हिस्टोरिकली एक जैकपॉट है, अगर इस बार रिपीट नहीं हुआ तो का जवाब ये हो सकता है कि आप 2000 पॉइंट निफ्टी के अंदर भी खो सकते हैं। तो इसलिए बहुत संभल कर ट्रेड करने की ज़रूरत है। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में 2 चीज़ें हैं। पहला, अगर कोई भी ट्रेड लेना चाहते हैं, आपके हाथ में वॉल्यूम है, मैं वॉल्यूम थोड़ा कम रखूंगा। आपके हाथ में स्टॉप लॉसेज हैं, आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बोले सर, जब गैप होगा, गैप डाउन होगा, तब तो स्टॉप लॉस भी काम नहीं करेगा। यस, नहीं करेगा। तो फिर आप कैलकुलेटेड ऑप्शंस पकड़ लो। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे हैं। आप देखोगे 48,500 की जो कॉल और पुट है, जहां पर एग्जैक्टली हम ट्रेड कर रहे हैं, कॉल की कीमत 1000 रुपये से ऊपर है। अगर ये साफ होने आई तो 0 हो जाएगी, और बढ़ने में आई तो 2000 हो जाएगी। बहुत महंगा प्रीमियम्स हैं, तो इसलिए आप थोड़ा संभल कर ट्रेड कीजिएगा। अगर आपके पास पुरानी पोजीशंस पड़ी हुई हैं तो आप उसी हिसाब से चेक कीजिए। नई पोजीशंस लेते समय थोड़ा सतर्कता बरतिए, थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करने की ज़रूरत है इस समय। दूसरा पॉइंट, बड़े शेयरों की लीडरशिप आज मेरे को कहीं भी एब्सेंट नहीं दिखी है। आज रिलायंस, एचडीएफसी, एलएनटी, इस तरह के शेयर्स आपकी हेल्प करते हुए दिखे हैं। तो लीडरशिप की प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट को गिराने के लिए लीडर्स को भी तोड़ना पड़ता है, लीडर्स को नहीं तोड़ा जा रहा है। एफआईएस घट गए, नहीं तो कोहराम हो जाना चाहिए था बाजार के अंदर, लेकिन कोई कोहराम नहीं है। जैसे तैसे करके आप हरे निशान में अपने आप को बना रखा है। अंडरटोन कुछ और कह रही है, नंबर्स कुछ और कह रहा है, एफआईएस कुछ और कह रहा है। एक और चीज, इंडिया विक्स भी आज टूटा। एक समय ऐसा था जब इंडिया विक्स 6% तक टूट गया था, लेकिन वापस से उसने भी रिकवर किया है। तो 24-25 का विक्स है। तो कहने का मेरे मतलब है कि इवेंट से पहले विक्स को क्यों टूटना पड़ा, चलो टूट भी गया तो वापस फिर क्यों बढ़ना पड़ा। तो ये जो वॉलेटिलिटी है ना, ये अपने आप में बहुत एडजस्टेबल है। और मैं बताऊं एक और चीज़ भी, आप ना हर चीज़ों का मतलब मत निकालिए। कई बार ऐसा समय होता है कि इस चीज़, अच्छा ये तो ऐसा था, इसके साथ तो ऐसा होना चाहिए था।
अरे भाई वो समय और नज़ाकत अलग होता है, आजकल का समय और नज़ाकत अलग है। अभी तो क्या है ना, यूफोरिया चलेगा मार्केट के अंदर और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड। आप तो कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे कि अच्छा पता लगे सरकार बनने वाले नंबर्स आ गए फिर भी बाजार टूट रहा है, फिर आपके पास क्या तर्क होगा? फिर आपके पास ये तर्क होगा जी वोटिंग परसेंटेज कम हो गया, फिर आपके पास ये तर्क हो सकता है कि XYZ उन स्टेट्स में अच्छे नंबर नहीं आए, फिर आप ये बोल सकते हैं नहीं इनकी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग राज्यसभा की सीटें नहीं बढ़ेंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए जब तक नीट एंड क्लीन बाजार ना हो, इस यूफोरिया से बाहर एक बार ना निकले, बड़ी पोजीशंस लेने से बचना चाहिए। ले रखी है कोई दिक्कत नहीं, होल्ड करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाजार के अंदर कोई क्रैक व्रैक ऐसा सच नहीं है, अभी तक तो नहीं है। अब गैप के साथ हो जाए वो एक अलग बात है। और मेरा अपना निजी पर्सनल, मैं डाटा को जितना स्टडी कर पाता हूँ, मैं अपना निजी व्यू भी एक रख देता हूँ। मैं फिर से कोट कर रहा हूँ, ये मेरा निजी व्यू है। मेरा ऐसा मानना है कि बाजार मंडे का कुछ भी नहीं करेगा, ना तो बड़ा गैप अप होगा ना बड़ा गैप होगा। जैसे आज फ्राइडे के दिन भी कुछ नहीं कर रहा ना मार्केट, मंडे को भी कुछ नहीं करेगा। एग्जिट पोल को उसने खत्म कर दिया, डिस्काउंट कर दिया। अब वो सीधा सीधा रिएक्शन आपको मंगलवार को देगा। चाहें तो अपना एक दिन का समय आपके पास और भी मिलेगा। दूसरा पॉइंट है थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड कीजिएगा, वॉल्यूम कम रखेंगे, ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। कोशिश करना अपने आप को अगर प्लेस करना है तो बड़े शेयरों के पीछे खड़े हो जाओ। एक और चीज़ आज जो मेरे को नोटिस हो रही है, जो मेरे लिए थोड़ा इंडिकेटर वाला काम कर रही है, वो अडानी ग्रुप के शेयर्स हैं। आप किसी भी शेयर को चेक करके देख लो, आपको कोई भी शेयर लाल निशान में नहीं दिखेगा। सबसे जो तेज चलने वाला शेयर है वो अडानी टोटल गैस है, 9% शेयर ऊपर है। अडानी ग्रुप की जो फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस, वो 6% ऊपर है। आप कोई भी शेयर चेक करके देख लो आप, ठीक। तो ये एक और इंडिकेटर है जो मार्केट के अंदर थोड़ा टिल्ट होके बता रहा है। बट मैं फिर भी पोजीशनिंग आप थोड़ा देख के लीजिए। सब कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक ही चीज़ से कोई बात करनी है, एक ही चीज़ से आपको कोई ट्रेड लेना है। बी अवेयर, सावधान, आराम से आप ट्रेड कर सकते हैं इसमें। तो बस मेरे को इतना ही कहना, ज़्यादा नंबर्स को ज़्यादा रीड मत करो, क्योंकि यूफोरिया नंबर्स सबको खा जाएगा, ख़त्म कर देगा। राहुल घोष मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अंशुल जैन मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे करेंगे बातचीत। थोड़ी देर में राजेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और अठावले जी भी मेरे को दिख रहे हैं, मोल अठावले जी भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक काम करते हैं अंशुल जैन, आपसे हम शुरुआत करते हैं। और आप FIs के नंबर देखना शुरू कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छे नंबर से आपने हमको गाइड भी किया है। सर कल जो हुआ, मैं आपको ट्रस्ट मैं से मजाक नहीं करता हूँ, मैं आपको ट्रस्ट कल मेरे को 3 बार वो नंबर चेक करना पड़ा FIs का, कि कहीं मैं गलत कैलकुलेशन तो नहीं कर रहा। फिर मैंने एक आदमी को फ़ोन और मारा, मैंने कहा भाई साहब हमारी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग 13% है, ये 50 से 13 होंगे, एक ही दिन में कोई गलत तो नहीं मेरे पास डाटा आया? उन्होंने बोला नहीं सर, डाटा बिल्कुल ठीक है। तो ये यूफोरिया जो बन रहा था, एक प्रेशर बन रहा था ना, उसमें एक तरह का पिन वाला काम किया है FIs ने, होल्डिंग कम करके। जरा बताइए अपने क्लाइंट्स को क्या आप सलाह दे रहे हैं, कैसे करें? पोजीशंस को होल्ड रख रहे हैं, आप छुड़वा रहे हो, माल कम करवा रहे हो, कैसे करवा रहे हो काम? नमस्कार डिम्पी जी, नमस्कार अभिषेक जी। देखिए सर, जिस हिसाब से FII का डेटा है, अगर आप हिस्टोरिकली रीड करें तो नेट बेसिस पे अगर फ्यूचर प्लस ऑप्शन की अगर डेटा देखते हैं तो लास्ट टाइम नवंबर के आसपास जब ये डेटा था, जो मैंने आपके साथ चार्ट शेयर किया था, नवंबर के आसपास लगभग 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट FII शॉर्ट थी। 15-20 दिन वहां पे शॉर्ट होल्ड भी हुआ, लेकिन जब मार्केट वहां से नीचे जाने तैयार नहीं हुआ, 18,800 19,000 की जोन में था, वहां से सीधा 22,000 तक की रैली आई थी। तो जब भी FII एक्सेसिवली शॉर्ट होती है मार्केट में, वहीं पे बॉटम बनता है। और कल 3 बार मैंने भी ये चेक किया था, एक बार और डाउट था तो एक दूसरे सॉफ्टवेयर में भी चेक किया कि एक दिन में इतना कैसे डिफरेंस आ गया। तो ये क्लियरली पैनिक शो कर रहा है FII के अंदर। तो अब क्या निकलेगा ये तो मंडे ट्यूसडे पता चलेगा, बट हिस्टोरिकली जब जब ये चीज इवेंट आया है, मार्केट यहाँ से 10 से 12% रैली देता है इस FII की पोजीशन पे, क्लाइंट की पोजीशन पे। तो अभी भी 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट करीब फ्यूचर प्लस ऑप्शन शॉर्ट हैं, यहाँ से नीचे जाने की जगह नहीं है। आप देखिए रिलायंस दबाव देने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा, बाकी हैवी वेट में भी दबाव आ रहा है, लेकिन निफ्टी नीचे जाने तैयार नहीं हो रही है। ये वही है जो 15 दिन पहले 21,850 पे हो रहा था, तब भी हम लोग क्लियर थे कि यहाँ से नीचे जाने की गुंजाइश बहुत कम है, अपसाइड काफी अच्छी मिलेगी और वहां से ऑल टाइम हाई बना। तो यहाँ से थोड़ा सा बड़ा टारगेट दूंगा 23,500 इमीडिएट बेसिस पे, बल्कि हम 24,000 तक भी एक स्ट्रेच ले सकते हैं। तो हम अपने क्लाइंट्स को बाइंग ही करवा रहे हैं
थोड़ा सा पीएसयू काउंटर्स में प्रॉफिट बुकिंग करने बोला है। आगे चल के टेक्सटाइल में थोड़ी सी तेजी रह सकती है, तो टेक्सटाइल में बाइंग करा रहे हैं। थोड़ा सा रियल एस्टेट में बाइंग करा रहे हैं, बट पीएसयूज में प्रॉफिट बुकिंग करा रहे हैं, क्योंकि इंटरिम बजट के बाद जिस टाइप की प्रॉफिट बुकिंग आई थी उसी टाइप की प्रॉफिट बुकिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बजट ये रिजल्ट के बाद आएगी। तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। रियल एस्टेट और टेक्सटाइल्स में हम बाइंग सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है।